नमस्कार। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर मैं नारायण प्रसाद देवांगन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो क्लास में इस प्रश्न को हल करेंगे और इस प्रश्न को हल करते हुए हमारा मेन फोकस रहेगा कि इस प्रश्न में हम क्या नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी होता है और कॉन्सेप्ट जब सीख जाते हैं तो उस कॉन्सेप्ट से संबंधित किसी भी प्रश्न को बड़ी आसानी के साथ बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है उसको हल भी करेंगे और कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो प्रश्न है कक्षा 6वीं गणित विषय का अध्याय 2 के प्रश्नावली क्रमांक 2.2 का ये 17 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न बहुत सामान्य सा है। आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से हल करते हैं। इसके पहले आप सभी जो है हमारे चैनल उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं इस कक्षा 6वीं का, वो सभी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर है, उसे आप टच करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न है, ठीक है, पहले हल लिख देते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं। निशा ने 24 रेडियो 18,720 रुपये में खरीदे। इसको पढ़ते कैसे देख सकते हो, 3 अंक है, यहाँ पर अल्पविराम लगा दिए तो ये हुआ, इधर 1000 हो गया, 1000 10,000 तो 18,720। तो 18,720 रुपये में खरीदे एक रेडियो का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक का मूल्य समान हो। बहुत सामान्य सा प्रश्न है। कक्षा 5वीं में आपने एक पाठ पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा। उस पाठ का नाम था ऐकिक नियम, जिसमें इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या दिया है प्रश्न में, 24 रेडियो का कीमत दिया गया है। क्या दिया गया है, 24 रेडियो का कीमत दिया गया है। 24 रेडियो की कीमत दिया गया है। ठीक है, कीमत कितना है, 18,720 रुपया। ठीक है, अब उसके बाद पूछा क्या गया है, एक रेडियो की कीमत या मूल्य, ठीक है, कीमत पूछा गया है। ऐसा पूछा गया है, उसको इस प्रकार से हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो इसका मतलब ये होता है कि इस सवाल में यह पूछा गया है। अब आपको याद होगा कि ऐसे प्रश्न कक्षा 5वीं में आपने पढ़ा था जिसमें ज़्यादा वस्तुओं का कीमत दिया रहता था, जैसे कि आप 6 पेन का कीमत दिया रहता था, 10 कॉपी का कीमत दिया रहता था और 1 कॉपी या एक पेन की कीमत पूछा जाता था। यहाँ पर वही चीज़ है, यहाँ पर 24 रेडियो की कीमत दिया गया है और यहाँ पर एक रेडियो का कीमत जो है पूछा गया है। क्लियर है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, ज़्यादा का दिया गया है, ज़्यादा वस्तु का कीमत दिया गया है और एक वस्तु का कीमत पूछा गया है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, चूंकि ये चिन्ह जो होता है इस प्रकार से इसको बोला जाता है चूंकि 24 रेडियो का मूल्य, 24 रेडियो का मूल्य या 24 रेडियो की कीमत, ठीक है, कीमत बराबर 18,720 रुपये है, इसलिए एक रेडियो की कीमत, ठीक है, एक रेडियो की कीमत बराबर क्या हो जाएगा, जब ज़्यादा का दिया रहता है और एक का पूछा रहता है तो उस स्थिति में जितना उसका मूल्य है उसको जो है उसकी संख्या से भाग किया जाता है। ये हमने कक्षा 5वीं में पढ़ा था, उसी को यहाँ पर रिपीट किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 18,720 भागित यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर समस्या ये है कि हमको 24 से इसको भाग करना है और 24 का पहाड़ा मान लीजिए नहीं आता, मान लीजिए हमको नहीं आता, हो सकता है चलो मुझे ही नहीं आता, 24 का पहाड़ा अगर बोलना पड़े तो मैं नहीं बोल पाऊँगा मान लीजिए। तब बिना पहाड़ा याद करे कैसे बना सकते हैं, तो देखिए इसके लिए मैंने इसी प्रश्नावली का जो प्रश्न क्रमांक, शायद देख लेते हैं कौन सा प्रश्न क्रमांक है जिसमें भाग के प्रश्न हैं, प्रश्न क्रमांक 11 है, उसमें मैंने बताया था कि कैसे हम अनुमान से भाग कर सकते हैं, कैसे हम अनुमान लगा सकते हैं।
तो उसको ज़रूर देखना। क्या करना पड़ेगा, ये 24 है, इसको 20 मान लीजिए, 2 अंक को कहते हैं, यहाँ पे 2 अंक नहीं जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा एक बार में, तो सीधा से 3 अंक लेंगे, है ना भाई। तो ये कितने बार में जाएगा, इसको आप सोचिए। तो देखिए इसका अनुमान लगाना मैं बता रहा हूँ, ये कितना है 24 है, अभी मैं अनुमान लगाना बता रहा हूँ इतने जगह पर, ठीक है, इतने जगह पे अनुमान लगाना बता रहा हूँ। 24 को आप मान लीजिए 20, तो 20 का पहाड़ा पढ़ना आसान होता है, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 अंक ले रहे हैं, क्योंकि 2 अंक तो छोटा हो जाएगा शुरुआत में, 187 जो है इसे आप कुछ पल के लिए 180 के आधार पर अनुमान लगाइए। तो 20 जो है कितने बार में जाएगा, कितना बार में 180 आएगा, 2 नियम 18 अर्थात 9 बार में। तो यदि हम इसको 9 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर 9 चौक 36, कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इस जो है 24 को 8 बार गुणा करके देखते हैं, सीधा सीधा हमको 24 अट्ठे का पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 बार गुणा करके देखते हैं, तो 8 चौक 32 का 2, हासिल आया 3, 8 दूनी 16, 3 19, 192, 187 से 192 ज़्यादा हो रहा है, कितने बार में, 8 बार में। तो हम इससे 7 बार लेके देख सकते हैं, 24 गुणा 7, तो 7 चौक 28, ठीक है, हासिल आ जाएगा 2, 7 दूनी 14, 15 16, तो 7 बार में आया, तो यहाँ पे आप लिखोगे 7 और ये हो जाएगा 168। ये रफ कार्य है ना, इसको यहाँ पर लिखना नहीं है, रफ कार्य इसलिए बता रहा हूँ। अब इसे हम घटाएंगे तो 17 में से 8 कम हो जाएगा 9, यहाँ पर 1, यहाँ पे 0। अब 2 को नीचे उतारेंगे तो देखिए 192 आया है और यहाँ पर भी हमको 192 मिल गया है, तो मतलब पहाड़ा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर अभ्यास करते करते ये पहाड़ा हमको मिला था। तो सीधा सीधा आप 24 अट्ठे 192 लिख सकते हैं, ठीक, लिखेंगे, लिख सकते वाली बात नहीं, लिखना ही है। तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0। अब इस 0 को उतारेंगे, तो चूँकि 0 को उतारे हैं तो हमें जो है पहाड़ा पढ़ना ही होगा, तो 24 0 0, इस प्रकार से यहाँ पर एक कट जाएगा। तो यहाँ पर हमको मिला 780, ठीक है, क्या मिला 780। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जो लिखा था इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं। तो यहाँ पर जो 780 मिला वो क्या चीज़ है, आप देख सकते हो, एक रेडियो की कीमत है। तो आप नीचे में सबसे नीचे में लिखना, ठीक है, इसके नीचे में लिखना, जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या लिखना, क्या पूछा गया है, प्रत्येक एक रेडियो का मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पे लिखोगे एक रेडियो का मूल्य, एक रेडियो का मूल्य बराबर कितना आया, 780 रुपये। तो इस प्रकार से आपको बनाना है और इसी के साथ जो है अध्याय 2 हमारा कंप्लीट हुआ। और इस चैप्टर में आपके मन में जो भी सवाल है उसे कमेंट कीजिएगा, उसके आधार पर अलग से वीडियो और बना देंगे ताकि आपकी समझ में कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगले पार्ट में हम अध्याय 3 शुरू करने वाले हैं। जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से। नमस्कार।